लफ्ज़ तलाक तो बड़ा आसान है, सिर्फ ज़बान से तेरी निकलेगा तलाक हो जाएगा। लेकिन एक बार तूने अपने दिल पे हाथ रख के सोचा था कि इस शादी के लिए कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं इसके बाप ने, इस शादी के लिए इसके भाइयों ने अपनी खुशियों का गला घोटा है, इस शादी के लिए इसकी माँ ने अपने बच्चों की खुशियों को कुर्बान किया है। जिस शादी को तूने एक सेकंड में तोड़ दिया, खुदा की कसम इसके घर वालों ने इस शादी के लिए रातों की नींद कुर्बान की। अब मुझे बताओ मुसलमानों, आज हमारे मुआशरे में ये बीमारी बहुत चल रही है, बहुत बहुत ज्यादा, कि जरा सी उसमें तलाक, और तलाक भी होती है तो मालूम है कौन सी वाली। हजरात तलाक भी देते हैं ना तो कौन सी वाली, कम से कम 3 बार देते हैं। इससे पहले तो हमारे भाई समझते हैं कि तलाक होगी नहीं, जबकि तलाक अगर एक बार भी कह दिया तो तलाक हो जाती है। 3 बार ना कह के अगर एक बार भी कह दिया तो तलाक हो जाती है। जब एक बार से ही तलाक हो रही है तो 3 की जरूरत क्या, मुझे बताओ है? कोई जरूरत नहीं। जब एक गिलास पानी में आपकी प्यास बुझ गई तो फिर क्यों पूरा पानी खराब कर रहे हैं आप? बात समझे। पहले तो तलाक दे 1 लाख मर्तबा सोचे फिर तलाक दे। सुन लीजिए, क्योंकि शादी आसान नहीं होती। शादी के लिए लोगों बाज इंसान की जिंदगी गुजर जाती है। शादी के लिए बाज इंसान अपनी जमीन तक बेच देता। शादी के लिए मैंने लोगों को अपने घर तक बेच देते। मैंने एक 55 साल का बूढ़ा आदमी देखा, लोगों आंख में आंसू आ जाएगा। 55 साल का बूढ़ा रक्षा चलाता था। इस गर्मी के मौसम में लोग रक्षा पे बैठना गवारा नहीं कर रहे, वो पैडल वाला रक्षा चलाता था। मैंने पूछा, ओ बाबा, ये 55 साल की उम्र में रक्षा चलाने का क्या शौक लगा है तुम्हें? आंख में उसके आंसू आया। कहने लगा, मौलाना साहब, असल में मेरी 5 बेटियां हैं। मैंने 2 बेटियों की शादी की ना तो अपना आधा घर बेच के दोनों की शादी कर दी। आधा घर बेच के 2 की शादी कर दी। मेरी 3 बेटियां बची, मैंने फिर आधा घर बेच के 2 की शादी कर दी। 4 बेटियों की मैंने शादी अपना पूरा घर बेच के कर दी। अब फुटपाथ पे मैं और मेरी बीवी की जिंदगी गुजरती है। अब ना मेरा कोई आशियाना है, अब ना मेरा कोई प्लाट है, अब ना मेरा कोई घर है, अब ना मेरी कोई जमीन है, अब ना मेरा कोई असासा है, अब ना मेरा कोई माल है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं खाली हाथ हूँ। मेरी एक जवान बेटी है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूं तो पैसा कहां से लाऊं? बस इसी जुस्तजू में कि कुछ पैसा इकट्ठा हो गया तो अपनी बेटी की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊंगा। अपनी बेटी की शादी करके मैं अपने कांधों का बोझ हल्का कर दूंगा। बस यही सोच के रक्षा चला रहा हूं। अब तो मेरा घर भी नहीं कि उसे बेच देता। मुझे बताओ मुसलमानों, थोड़ा इसका बेस बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए, कालम की आवाज बढ़ाइए। आपका मैक ना पता नहीं क्या कर दिया आपने, थका रहा। हेलो हेलो, बस अब रहने दीजिए, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, वो खड़े मत होना बिल्कुल। अब आवाज आ रही है। अब सुनिए आप, कितनी मुश्किल हुई होगी, बोलो है कि नहीं है? तुम सोच रहे हो वो तो गरीब था। मियाँ अमीर को भी मुश्किल होती है, इसलिए कि गरीब की शादी गरीबों के लेवल की होती है, अमीरों की शादी अमीरों के लेवल की होती है। मेरे भाई बात है कि नहीं है? जी जी। कितनी मुश्किल से ये काम किया यार। हकीकत बात तो आपको मैं बताऊं, अगर कोई राजमिस्त्री किसी मकान को बनाए और उस मकान को तोड़ दिया जाए ना, उसको फिर भी तकलीफ होती है। तब के उसने पैसा लेके बनाया था, फ्री में नहीं बनाया था, लेकिन उसे तकलीफ होती है कि मेरा बनाया हुआ मकान तोड़ दिया गया। ओ जलसे में आने वालों, जिस बाप ने अपनी खुशियों का गला घोट के अपनी बेटी की शादी की होगी, उस बेटी को उस बाप के सामने तलाक दी गई होगी तो उसका दिल का कितना टुकड़ा हुआ होगा। सोचा है? सोचो जरा। आज मुआशरे में तलाक बहुत चल रही है मुसलमानों, बहुत। बाज लड़कियों की जिंदगी तबाह हो गई बेचारियों की। 1 साल शादी को नहीं हुआ, जालिम ने उसे तलाक दे दिया, अपने बाप के घर बैठी है। क्यों? इसलिए कि बाप अपनी बच्ची की शादी एक बार करने में गरीब थक गया था, दूसरी बार कहां से शादी करे? बताइए।
एक बार शादी की थी, वो थक गया था, दूसरी बार शादी कहां से कर, मुझे बताइए। और तुमने तलाक दे दी, और वो भी नमक मिर्च के ऊपर, कपड़े के ऊपर। हाय तुझे क्या हो गया? शरीयत में लोगों तलाक देना जायज है, लेकिन जायज कामों में अगर सबसे ज्यादा नापसंद कोई काम है अल्लाह को, तो वो तलाक का काम है। जायज होने के बावजूद अगर नापसंद है तो वो तलाक का काम है। लोगों सुन लीजिए, जो तकरीर बोल रहा हूं ना, खुदा की कसम ये वक्त की जरूरत है जी। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपको मजा नहीं आता होगा, मगर खुदा की कसम में वो बोलता हूं जो मेरे कौम को जरूरत है। जी जी। जल से मजे लेने के लिए नहीं, आइसक्रीम नहीं है खाया दिल ठंडा हो गया, ये इस्लाह के लिए है, सुनो तो जिंदगी संवर जाए। जी जी। आज इतनी जहालत है मेरे मुआशरे में, इतनी जहालत कि जरा जरा सी बातों पर सऊदी में बैठा बैठा तलाक दे रहा। अरे अच्छा, घर पे था, तेरा झगड़ा हो गया, बात समझ में आती है कि तलाक दे दी, तू तो 2 साल से सऊदी में था। ओ जालिम, तुझे क्या जरूरत पड़ गई थी कि तूने सऊदी में बैठे बैठे अपनी बीवी को तलाक दे के अपनी ससुराल वालों को तबाह हो बर्बाद कर। तुझे क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे भी केस मेरे सामने आते हैं कि 2 साल से सऊदी में बैठा फिर भी तलाक दे दी। ओ जालिम, तुझे क्या कि तूने 2 साल तक वहां बैठा था जालिम, और वहां बैठ के तूने तलाक दे दी? भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? लोगों, ये जुल्म है जिंदा बच्चियों के ऊपर, ये औरतों के ऊपर जुल्म है, ये मुआशरे के ऊपर जुल्म है, ये मुसलमान बेटियों के ऊपर जुल्म है। इसलिए कि तलाक, किसी का मर्डर कर देना या तलाक दे देना, लोगों गम बराबर होता है। क्या समझते हैं? मर्डर करने से बच्चे यतीम होते हैं, और लोगों तलाक देने से कुनबा का कुनबा यतीम हो जाता है, पूरा घर यतीम हो जाता है। जो भाई ये सोचा था बहन की शादी हो गई अपना घर बनाऊंगा, बाप सोचा था बेटी की शादी हो गई अब हज करके आऊंगा, खुदा की कसम भाई सोचा था अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी, अब छोटी का घर बसाऊंगा। किसी की 2 बहनें भी तो होती हैं जी, किसी की 4 भी तो होती है। एक का घर बसाया था भाई ने, सोचा था छोटी का बसाऊंगा। बाप ने बड़ी का घर बसाया था, छोटा था, सोचा था छोटी का बसाऊंगा। उस जालिम ने तलाक दे दी, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, अब मैं बड़ी का फिर से बसाऊं कि छोटी का बसाऊं? बताइए मुझे, मुसलमानों कितना जुल्म हो रहा मुआशरे में आज। आप क्या समझते हैं? इसको तुमने आसान समझ लिया। खुदा की कसम, तलाक इतना खतरनाक मामला के जायज होने के बावजूद भी अल्लाह को नापसंद